छात्रों का आंदोलन या सियासत का नया मंच। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद बड़ा सवाल। मुद्दा छात्रों का था, लेकिन आंदोलन में सियासत की एंट्री ने बदल दी पूरी तस्वीर। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच हिंसा, आखिर आंदोलन को किसने भटकाया? चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। राजधानी दिल्ली में छात्रों की मांगों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब सियासी अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। जिस प्रदर्शन में छात्रों की आवाज उठनी थी, उस प्रदर्शन में राजनीतिक दलों की एंट्री ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सोनम वांगचुक के शामिल होने से लेकर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी तक, कल की घटना ने प्रदर्शन के पूरे स्वरूप पर सवाल खड़े कर दिए। प्रदर्शन में छात्रों के अलावा 18 साल से लेकर करीब 50 साल तक की उम्र के वो लोग नजर आए जिन्होंने प्रदर्शन को हिंसक बनाने का काम किया। वहीं आरोप है कि मुस्लिम युवक ने वाहनों में आग लगाने की कोशिश की और पथराव जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। सवाल ये है कि आंदोलन छात्रों का था, उसे आखिर किसने और क्यों भटका दिया? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों पर आंदोलन को राजनीतिक मंच बनाने के आरोप लग रहे हैं। जिस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों की मांगों की आवाज बनना था, वो अब तोड़फोड़ और हिंसा में तस्वीरों में बदल गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छात्रों के हक और उनके भविष्य की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब सियासत के घेरे में आ गया है। आंदोलन में सोनम वांगचुक का शामिल होना या फिर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी, कल की घटना ने यह साफ कर दिया है कि आंदोलन में सिर्फ छात्र ही नहीं थे। प्रदर्शन में 18 साल से लेकर करीब 50 साल तक की उम्र के वो लोग नजर आए जिनने प्रदर्शन को हिंसक बना दिया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर छात्रों के आंदोलन में हिंसक लोग कैसे शामिल हुए। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का काम किया। कुछ लोगों पर गाड़ियों में आग लगाने के आरोप लगे तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किए, जिसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा और तोड़फोड़ की तस्वीरों में बदल गया। जिस आंदोलन का मकसद छात्रों की मांगों को सरकार तक पहुंचाना था, उसे राजनीतिक दलों ने अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों की सक्रियता ने छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक मंच में बदल दिया। अब सवाल यह है कि अगर आंदोलन छात्रों का था, तो फिर इसमें राजनीतिक दलों की इतनी सक्रिय भूमिका क्यों नजर आई? आप देख सकते हैं मेरे पीछे जंतर मंतर है और यहाँ पे आज प्रोटेस्ट करते हुए जो लगातार प्रोटेस्ट हो रही है वो 23 से 24 दिन हो चुके हैं छात्रों को प्रोटेस्ट करते हुए। तो आज हम उनके बीच जाके जानेंगे कि उनकी मांगे क्या हैं, वो कौन कौन से छात्र हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है सरकार से और सरकार से क्या चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए उन्हें या अकाउंटेबिलिटी चाहिए या फिर क्या चाहिए, क्योंकि 20 तारीख के बाद जो है माहौल बहुत बदल चुका है। साथ ही दोनों पक्षों की साइड से, यानी कि दिल्ली पुलिस कर्मियों और यहाँ के जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो प्रदर्शन करता हैं, उन्हें उन दोनों लोगों को, दोनों पक्षों को चोट आई है और लगातार अभी भी माहौल जो है बहुत नाजुक हो गया है। और इस माहौल में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन आपको अंदर से दिखाएंगे और अंदर की सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि ये क्या चल रहा है, इनका प्रोटेस्ट कब तक जाएगा। मेरा नाम खुशी है। कौन से क्लास में हो या कौन से? अभी 12th पास किए, मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। कौन से? जेई की। आप यहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा बने हो या आज? मैं आज आई और मैं हिस्सा बनना चाहती हूँ उस प्रोटेस्ट का, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, रिजाइग्नेशन नहीं मिला है, स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस हो रहा है और कब तक हम सहन करेंगे, कब तक हम ये सब चीज़ें लेते रहेंगे। तो वी वांट जस्टिस फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी वांट अकाउंटेबिलिटी और हमें अब चाहिए ये सब। बस बहुत टाइम। डिमांड्स क्या है गवर्नमेंट से आप लोग? हमारी यही डिमांड्स है कि पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी का हमें रिजाइग्नेशन चाहिए, स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, होना चाहिए कि इतने लोगों ने, इतने बच्चों ने सुसाइड किया है, तो ऑब्वियसली दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ और बहुत और लोगों की भी मेंटल हेल्थ और ख़राब हुई है, डिप्रेशन में जा चुके हैं लोग। तो वी वांट दैट। बहुत करप्शन हो चुका है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सो आई थिंक दैट्स इनफ। ये देना चाहते। आपका नाम? मेरा नाम है प्रीति। आप स्टूडेंट? यस, मैं स्टूडेंट। कौन से क्लास में या कौन से? एक्चुअली मैंने भी पहले बहुत नीट का एग्ज़ाम दिया था, बट मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था बिकॉज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देख के। यहाँ के जो हालात हो रहे हैं वो मैं आज देखने आई हूँ कि कैसे जंतर मंतर के हालात है, और जो भी हमने देखा
इतनी मतलब बेरहमी से छात्रों को पीटा गया और ये सब जो हालात हुए, बहुत ही बुरा लगता है देश को देख के कि ऐसी हालत हो रही है देश की। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, तो इस्तीफ़ा दो, आपको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। इसी में देश की भलाई है, इसी में सबकी भलाई है। और कोई डिमांड्स है आपको आपकी गवर्नमेंट? डिमांड्स तो यही है कि हमारी डिमांड्स क्या, वो तो हमारा अधिकार है ना, हम तो अपना शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं, हमारी डिमांड नहीं है। बस हमें अपना अधिकार दो, ये अच्छा एजुकेशन सिस्टम दो, और उस बच्चों की क्या डिमांड है, यही डिमांड है बस। आप कुछ बोलना? आपका नाम? राहुल आप भी स्टूडेंट? जी। कौन से ईयर में या कौन से क्लास, क्या चीज़ की प्रिपरेशन? लास्ट दिसंबर में एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव, ये सारे एग्जाम मैंने दिए थे, जिसमें से 2 एग्जाम लीक है। 2 एग्जाम लीक है, 100 नंबर भी आ रखे हैं लोगों के। अब बात यहाँ पेपर लीक की नहीं बची, अब बात बची है इस देश के युवा की। देश का युवा अगर अपने अधिकार, अगर हक की बात कर रहा है, तो पुलिस द्वारा उनको पीटा जा रहा है। जो देश में लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं, उन पे लाठी चार्ज नहीं हुई। जो देश को बचा रहे हैं पढ़ लिख के जो युवा, उनके ऊपर लाठी चार्ज करने का काम सरकार कर रही है। तानाशाह हो गई है, हिटलर शाही हो गई है। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि अगर देश का युवा आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर वो अपने हाथ में हथियार ले ले, निहत्थे स्टूडेंटों को अगर पुलिस मार रही है, तो बहुत बड़ी वाहवाही की बात नहीं है। अगर आप भी स्टूडेंटों को अगर स्टूडेंट अगर संविधान को ना माने, कानून का पालन ना करें, तो वो भी डंडा उठा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पढ़े लिखे युवा हैं। और अभी तक मैंने ऐसी एक भी वीडियो नहीं देखी जो किसी भी युवा ने किसी भी तरीके का दंगा करा हो। युवा ही पिटा है, लड़कियां हो, लड़के हो, माँ बहन सब, ये सब पिटी हैं। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए, किस तरीके से आप युवा को पीटने का काम कर रहे हो। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, ना कि हमें पीटने के लिए। और पुलिस कर्मियों मुझे खुशी है कि मेरा जो पेपर लीक हुआ, मुझे वो नौकरी अब नहीं चाहिए। ऐसी पुलिस बनने का मुझे कोई शौक ही नहीं, जो मैं अपने देश के छात्रों को मारने का काम करूं, ऊपर से मुझे ऑर्डर मिले और फिर मैं उन्हें मारूं। तो मैं बिल्कुल नहीं, मुझे ठीक है, मैं खुश हूं, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। मैं देश के युवा के साथ खड़ा हूं अब। और अगर अपने हक अधिकार की बात करना, अगर इस लोकतंत्र में अगर ये गुनाह है, तो लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की भी हत्या है। अगर संविधान होने के बाद भी अगर अपनी आवाज़ ना उठा सके, तो फिर तो ये राजतंत्र हो गया। अंग्रेज इस सरकार से ज़्यादा अच्छे थे। अंग्रेज बात तो करते थे, ये सरकार तो बात ही नहीं कर रही। पड़ेगा, हम इस्तीफा लेने आए तो लेके जाएंगे। जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने जैसे ब्रिटिश सरकार को भगाया था, हम वैसे इन दोनों को भगा के रहेंगे, मतलब भगा के रहेंगे। हमें एजुकेशन अच्छा चाहिए, बेस्ट चाहिए, ना कि बिल्कुल चलाओ काम नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल बेस्ट चाहिए। आप कुछ बोलोगे? आपका नाम? मेरा नाम आशीष आलोक है। आप स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट है। कौन से ईयर के? मेरा एनआईटी पटना से बीटेक कंप्लीट हुआ है, कंप्यूटर साइंस से मेरा कंप्लीट हुआ है। हम लोग स्टूडेंट के लिए आए हैं, जैसे कि हम लोग के भाई बहन हैं, जैसे कि कोई भी पेपर लीक होता है तो सभी को दिक्कत होता है। इससे ये नहीं कि मतलब जो अभी दे रहे हैं, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे होंगे और जितने भी जनजी होंगे सबको दिक्कत होंगे इस पेपर लीक से। इसलिए हम लोग इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए आए हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इतना गंदा काम किया। इससे पहले सीबीएसई में भी बहुत सारे घोटाले किए गए। क्वेश्चन सीबीएसई ऑफिस जला दिया गया। यदि उसके पास से सबूत मांगा गया तो सीबीएसई ऑफिस वो जला दिया पूरी तरह से। और इससे पहले बंगाल का बात करते हैं, ईवीएम के बारे में पूछा गया कि ईवीएम के बारे में बताइए, तो ईवीएम का पूरा 4,000 ईवीएम और डिमांड्स क्या है सरकार से? डिमांड यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को आके सामने में आके यहाँ पर आके बातचीत करना चाहिए हम लोगों के साथ में। हम लोग का यही। आपका क्या डिमांड है? आपका नाम पहले बताइए। मैं अभिषेक सिंह हूँ। कहाँ से आए हो? आई एम फ्रॉम बिहार। अच्छा, क्या करते हो? मैं भी नीट के स्टूडेंट हूँ और फर्स्ट अटैम्प्ट इस बार दिया हूँ। 580 इस बार नीट से पहले गया था, री नीट से पहले। इस बार 460 गया है, तो उम्मीद टूटा हुआ है। बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा है। हम लोगों का मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दो। हमारे यूथ मर रहे हैं, हमारे युवा यहाँ मर रहे हैं। मीना। कहाँ से आए हो आप? पालम से। पालम से। आपका क्या कर रहे हो? मैं प्रोटेस्ट करने आया हूँ, लोगों को सपोर्ट करने आया हूँ। स्टूडेंट हो आप? हाँ। किस? मेरे भाई ने पेपर दिया था। आपका क्या डिमांड है? आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और एजुकेशन मिनिस्ट्री चेंज हो और मोदी भी इस्तीफा दे अपना। आपका नाम? विशाखा। हाँ जी। विशाखा। ओके, आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन से ईयर? मैं फाइनल ईयर में हूँ। ग्रेजुएशन? हाँ।
आप यहाँ पे कब से इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हो? मैं आज ही आई हूँ। अच्छा, आज आए हो। तो आज क्या देखने आए हो, माहौल कैसा है या फिर किस चीज़ के लिए आए हो? नहीं, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं 20 तारीख को आने वाली थी, बट आई वॉज रियली स्कैर्ड एंड माई पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ मी टू कम। तो मैंने उनको आज मनाया कि आज थोड़े कम लोग होंगे तो लेट मी गो, तो इसलिए मैं आज आई हूँ। ओके, पेरेंट्स मान गए? नहीं अच्छा, आपकी डिमांड्स क्या है सरकार से? मेरी डिमांड्स ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। मेरा नाम नवीन है, मैं महाराष्ट्र मुंबई से आया हूँ। तो आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा कब से बने? हाँ, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा कब से? मैं पिछले 4 डेज से इधर ही हूँ। तो हम लोग परसों मार भी खाए, बहुत मार खाए, लेकिन फिर भी हम लोग गए नहीं हैं और बिना इस्तीफा लिए जाएंगे भी नहीं। बिना इस्तीफा लिए हम लोग जाने वाले हैं नहीं। उनकी गलत फहमी में मिटा देना चाहता हूँ कि वो लोग फोर्सफुली हम लोग को इधर से हटा नहीं सकते। हम अभी के जेनजी हैं। आप कौन, मतलब आप क्या करते हो? स्टूडेंट? नेक्स्ट ईयर मेरे को नीट देना है। मैं अभी 12 मेरा रनिंग में है। नेक्स्ट ईयर नीट देना है। अभी इन लोग ऐसा कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर क्या भरोसा इन लोग का, क्या करेंगे? आप सरकार से क्या डिमांड, आपकी क्या डिमांड? पीसफुली हम देखो, पीसफुली हम बनाए, हम बोल रहे हैं पीसफुली आराम से इस्तीफा दे दो। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, आज इस देश को प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जो बच्चों को सड़क पे सरेआम पिटवा रहा है, लड़कियों के कपड़े फट रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। इस देश को, इसी देश के प्रधानमंत्री ने, जो भाजपा के जितने भी नेता हैं, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए, अपने मुंह पे काली पोत कर ये देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये तो खुद खालिस्तानी है, ये हमारे बच्चों को खालिस्तानी बताते हैं। अभी इतनी बर्बरता हुई है महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, हमारी बेटियों के कपड़े फटे हैं, कितनी शर्म की बात है। एक भारत जैसा देश, जो हमारे शहीद थे भगत सिंह और राजगुरु, उन्होंने इतनी संघर्ष करा है, आज ये देश के युवा ही इस देश को आज़ाद करने का काम करेंगे, जिन्होंने गुलाम बना रखा है। तो आज से ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आज ये देश का युवा जाग चुका है, तो इनका अब अंत होने वाला है। इनका पाप का घड़ा भर चुका है और ये फूटने वाला है जल्द से जल्द। आयशा, कहाँ से आए हो? दिल्ली से ही। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, बट इस बार पेपर लीक हो गया तो आई अवॉइड दिस, मतलब मैंने क्विट कर दिया। अब मैंने एडमिशन लिया है कहीं पर। कहाँ एडमिशन लिया? मैंने जयपुर में एडमिशन लिया है, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में। हाँ। तो आप यहाँ इस प्रोटेस्ट में किस लिए आई हैं? मेरे को पता है, मैंने 3 बार पेपर दिया, जितनी बार दिया हर बार ऐसा ही हुआ है। लाइक 24 में दिया था तब भी पेपर लीक हुआ था, 26 में दिया तो लीक हुआ, 25 में बहुत ही पेपर हार्ड आया था। मुझे 1 साल तक पूरा डिप्रेशन रहा है, 24 से लेकर के 25 तक। तो मुझे पेन पता है कि क्या फील कर सकता है। आगे का जो भी बच्चे देंगे पेपर, उनका फ्यूचर कैसे होने वाला है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या डिमांड्स है गवर्नमेंट? ऑब्वियसली सब जब मांग रहे, या तो तुम चीज़ें ठीक करो या तो रेजिग्नेशन दो। मेरा नाम हर्षिता है। आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? मैं बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री कर रही हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हो, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हो, क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से तो कुछ डिमांड ही है। सबसे पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना है। दूसरा, जो 20 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, किसकी वजह से? एजुकेशन सिस्टम की वजह से, एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से। उन बच्चों के पेरेंट्स को कंपनसेशन दो, उनसे जाके बात करो, उनसे जाके मिलो, उनका दुख बांटो। आपका नाम? मेरा नाम याशिका आर्या। आप क्या कर रहे हो? मैं अभी जर्नलिज्म ऑनर्स कर रही हूँ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। जर्नलिज्म? या आपकी डिमांड क्या है सरकार से, आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा? मेरी तो यही डिमांड है, सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे है। दूसरा, जो भी बच्चों के ने सुसाइड करा, उनकी फैमिली को पैसे मिलने चाहिए क्योंकि वो गरीब थे। और तीसरा कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा करे और अपनी सरकार से सब रेपिस्ट को हटाए, क्योंकि यहाँ पे वुमेन सेफ्टी की बात है। यही मेरी डिमांड है। प्रॉब्लम रेजिग्नेशन की नहीं है, हम रेजिग्नेशन भी नहीं बोल रहे कि आप रेजिग्नेशन दो, बट आप अकाउंटेबिलिटी तो दो कि हमने ये चीज़ करी है। इस टाइम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप अकाउंटेबिलिटी भी नहीं दे रहे हो और आप शो अप भी नहीं कर रहे हो इवन आफ्टर 23 डेज, सो व्हाट इज़ रियली अ डेमोक्रेटिक कंट्री अबाउट? आप उस चीज़ को वो ही नहीं कर रहे हो। एंड नाउ इट्स नॉट नाउ अबाउट गवर्नमेंट, अब पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट अस। हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए कि हम डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, हम पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं। तो अगली बार जब वोटिंग होगी तो हमें उस बेसिस पे वोट करना है, बिकॉज वोट को बस एज अ हॉलीडे मत देखो,
वोट को आप देखो कि आप 5 साल कैसे जीने वाले हो, बिकॉज यू इट्स अ पॉलिटिक्स, इट जस्ट एन अम्ब्रेला यू एंड यू आर अंडर इट। आपकी हर चीज़ रेगुलेटेड है, तो आपको बहुत फोकस रखना चाहिए। सो अब ये जो नीट प्रोटेस्ट है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट नीट, इट्स ऑल्सो अबाउट अकाउंटेबिलिटी कि गवर्नमेंट जवाब क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि हर 2 महीने बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं करता ना। तो अभी एक मूवमेंट बन गई, दिस इज़ अ रेवोल्यूशन। तो अब हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप हमें क्या इन रिटर्न कर रहे हो। एट लास्ट दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड दे शुड डू व्हाट दे आर सपोज टू डू। आप स्टूडेंट हो? यस। कौन से क्लास में हो या कौन से कॉलेज? इन सेकेंड ईयर एसयूट यूनिवर्सिटी। मांगे ऐसी नहीं है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे अपनी। गवर्नमेंट है, एक ओहदा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। एंड इतना ब्रूटैलिटी के साथ लोगों को ट्रीट करते हैं वो, तो उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी चाहिए। इवन डेंजरस है, अगर गलत इंसान के हाथ पड़ गई जो इस टाइम हो रहा है, तो डिक्टेटरशिप से ज़्यादा डिस्ट्रक्टफुल हो सकती है एंड दैट इज़ अ प्राइम सस्पेक्ट। वी आर ऑल प्राइम सस्पेक्ट। जिस हिसाब से उन्होंने स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किया था, इट वॉज सो इनह्यूमन, अनएथिकल, इनह्यूमन। इतने सारे राइट टू वायलेशन उन्होंने जो ओपनली बताया था, वो कोई आप कब तक रोक दोगे। हमारे तो राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, कितने स्टेशन बंद करोगे, रोड थोड़ी ना हटा दोगे। तो आप बस पूरा पावर लगाने लग रहे हो कि हम कैसे रोके। अगर 18 दिन में ही आप आ जाते, आप एक स्टेटमेंट दे देते कि हाँ हम इस चीज़ के लिए क्या बोलते हैं आगे देखेंगे, वो भी उसमें भी लोग हो जाते, उनको भी होप मिलती। आपने तो होप ही तोड़ दिया बिल्कुल। सो लोगों का ट्रस्ट भी टूटा इस चीज़ के ऊपर, जो कल हुआ इतना ज़्यादा, उससे लोगों का बिल्कुल ही ट्रस्ट भी नहीं है कि कोई हेल्प करेगा। इट इज़ सपोज टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। सो आई डोंट नो कि कैसे ऑन पेपर ही रह गया कि क्लास 9 की बुक में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, वो बस ऑन पेपर ही रह गई है। उसके अलावा रियलिटी में मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बट मैं अगेन यही चीज़ बोलूँगी, नाउ इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट, नाउ इट्स अबाउट अस। मैं सबको ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगी, एजुकेट योर सेल्फ। नाउ कोई ये मत बोलो आई ज़ीरो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, छोड़ो क्या करना है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ को अब ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, बिकॉज आज उस दिन बच्चे कुछ मरे थे, कल हमारे घर पे, कल हमें भी मार सकते हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में अटैक हो सकता है। सो नाउ इट्स अबाउट अस whom टू वोट फॉर। और कास्टिज्म के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड मत हो। वो बस उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं एंड यू कैन सी द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ अस। मेरा नाम रोहन छोकर। आप क्या कर रहे हो? मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर। आप यहाँ पे क्यों आए? मैं अपने भाई बहनों की मदद में आया हूँ, और जिस प्रकार इन्होंने कल मेरी बहनों पर लाठियाँ चलाई, मैं उसका बदला लेने आया हूँ, हिसाब लेने आया हूँ। कैसे बदला, कैसा हिसाब? हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगेंगे, जिन्होंने हमारे निहत्ते भाई बंधुओं पर मारे। मैं भी उस प्रोटेस्ट में शामिल था, मेरे यहाँ पे चोट लगी हुई है, आप जूम करके दिखा सकते हो। ये पूरा शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी, हमारा लाठियाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाई, हम पे गोली चलवाओ, हम सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे शिक्षा में सुधार हो और स्वास्थ्य सही रहे। स्वास्थ्य मंत्री भी बदलना चाहिए, पूरी सरकार बदलनी चाहिए। ये नियतों पर हाथ उठा रही है, हमारी माँ बहनों को पीट रही है। भारत माता का देश है, इस देश की पहचान महिलाओं से की जाती है, जिन्होंने इन पर लाठीचार्ज किया। सलोनी। आप क्या करते हैं? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ DU में। अच्छा, कहाँ से आए? मैं रह तो दिल्ली में रही हूँ, बट बेसिकली आई एम फ्रॉम जौनपुर, UP। ओके, तो आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा कब से बने? जब से ये पेपर लीक्स होना शुरू हुए, जब हम पैदा हुए भारत में, और जब हमने LKG में नाम लिखाया था ना, तब से हम व्यवस्था का मुद्दा बन गए थे। जब से हम फीस पे कर रहे हैं, जब से हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो जब से हमारे माँ बाप डाइपर खरीद रहे होंगे, वो जॉनसन का छोटा वाला ऑयल खरीद रहे होंगे ना, तब से हम व्यवस्था का हिस्सा है, हम टैक्स पे कर रहे हैं। ओके, आप क्या डिमांड्स सरकार से चाहते हैं? हमारा फ्यूचर हमारे हाथों में दे दीजिए मोदी जी। आप मेलोनी को मेलोडी दे दीजिए, हमारा फ्यूचर हमें दे दीजिए। वी डोंट वांट मेलोडी, वी वांट। आपका नाम? भावना। आप क्या करते हैं? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ यहाँ DU में। तो आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा कब से? जब से हम शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, तब से हम खुद ही इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। जो नहीं भी आ पाए वो भी आपके डिमांड्स डिमांड्स क्या क्या है गवर्नमेंट? बस हमारा फ्यूचर इस्तीफा दे दीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी, और हो सके तो मोदी जी आप भी चले जाइए इटली, आपके लिए सीट झोला छोड़ के जाइएगा, झोला छोड़ के जाइएगा, झोला उठा के नहीं जाइएगा। देंगे जाने, इसमें हमारा फ्यूचर है।
जिस तरीके से देखा हमने काफ़ी स्टूडेंट से बात की और आपको इस प्रोटेस्ट की तस्वीर भी दिख गई होगी। अंदर काफ़ी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया जा रहा है, माहौल भी ठीक ठाक है और स्टूडेंट का मांग बस यही है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं भी दे तो सरकार अकाउंटेबिलिटी दे, यानी कि शिक्षा में सुधार हो, क्योंकि जिस तरीके से लोग मरे, जो बच्चे सुसाइड किए, उनके लिए वो खड़े हैं और आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि हमारे आने वाले कल के लिए, उनका कहना है बच्चों का कि हमारे आगे के जो भविष्य हैं उसके लिए हम खड़े हुए हैं कि कैसे क्या कुछ सरकार जो कर रही है, क्यों इतना पेपर लीक हो रहा है और इस पेपर लीक की जवाबदेही चाहिए उन्हें। और नहीं तो जिस तरीके से ये पेपर जितने लीक हुए हैं बार बार, उसे वो ना हो और उसे ठीक करे, सुधार करने की वो बार बार मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, मेरे साथ कैमरा पर्सन मानशू के साथ मैं नित्या सिंह, दिल्ली। तो छात्रों की मांगों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब राजनीतिक और हिंसा के आरोपों के बीच फंसता नजर आ रहा है। सवाल ये है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन को आखिर राजनीतिक मंच किसने बनाया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी तक कौन ले गया। अब जरूरत है कि कल की हिंसक घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNI न्यूज़।